नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में अपनी तमाम मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान। बीमा कंपनी पर लगाया किसानों को ठगने का आरोप। 2019 के फसल बीमा में घालमेल कर रही बीमा कंपनी। 23,000 किसानों को नहीं पहुंचा बीमा का लाभ। किसानों ने लगाए जिला प्रशासन और बीमा कंपनी मुर्दाबाद के नारे। कंपनी चोर है, चोर जाएगा। बीमा कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। बीमा कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। जिला प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। जिला प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। जिला प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। डीएम चोर है। पिछले 3 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसानों का गुस्सा आज उस समय फूट पड़ा जब 3 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली और ना ही धरना स्थल पर कोई नेता या अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा। गुस्साए किसानों ने धरना स्थल पर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के साथ साथ स्थानीय विधायक और सांसद तथा मंत्री को भी नहीं बख्शा और जमकर इन सभी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। नोडल अधिकारी चोर है, चोर है, चोर है। प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। बीमा कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। बीमा कंपनी चोर है, चोर है। आपको बताते चलें कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय राहत दिए जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ललितपुर में वर्ष 2019 में खरीफ की फसल पर अतिवृष्टि होने के फलस्वरूप जिले के सभी किसानों की खरीफ की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, जिसका सर्वेक्षण भारत सरकार के आपदा राहत दल द्वारा किया गया था, जिसकी पूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी थी और भारत सरकार द्वारा जिले में ऋणी एवं गैर ऋणी बीमित किसानों को बीमा क्लेम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन अभी तक लगभग 90% किसानों का फसल बीमा उन्हें नहीं मिला है। इसीलिए सभी किसान नेताओं के दल विकास भवन के पीछे स्थित कार्यालय पर कृषि निदेशक कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसान नेताओं ने किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए आमरण अनशन शुरू किया है, जिसका आज तीसरा दिन है। किसान नेताओं का कहना है कि ललितपुर के लगभग 23,000 किसानों को 2019 की खरीफ की फसल का बीमा नहीं मिला है। ये बीमा कंपनी और जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। इसीलिए हम किसान विगत 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसानों द्वारा शुरू किए गए इस आमरण अनशन में उन्हें प्रगतिशील किसान जनमोर्चा जिला ललितपुर, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन समेत तमाम किसानों और राजनीतिक दलों का अपार समर्थन मिल रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से चल रहे किसानों के इस आमरण अनशन में सत्तारूढ़ पार्टी का ना तो कोई नेता उनकी सुध लेने पहुंचा है और ना ही क्षेत्रीय विधायक व सांसद। इसीलिए आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं तथा सांसद, विधायक और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद, विधायक मंत्री मुर्दाबाद, विधायक मंत्री मुर्दाबाद, विधायक मंत्री मुर्दाबाद। गुस्साए किसानों ने बीमा कंपनी पर FIR दर्ज करने की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द ही बीमा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग की क्या मांग है? कितने दिन से आप लोग धरने पे बैठे हैं? हम लोग 19 तारीख से धरने पे बैठे हैं। 21 तारीख तक था धरना। इसके बाद आज से आमरण अनशन है। हम आमरण अनशन पे बैठे। हमारे यहाँ पे करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है और बीमा कंपनियों ने हमारे किसानों का बीमा काट लिया है और यदि हमारे किसानों का नुकसान नहीं होता तो इसका डबल का पता नहीं पड़ता और ये नुकसान हो गया
तो अब कह रहे कि डबल है हम देंगे नहीं। उन्हें देना होगा, नहीं देंगे उनके खिलाफ FIR होगी। FIR 100% वे बच नहीं पाएंगे। हमारे किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे लड़ाई आर पार की हो। हमारा किसान न डरने वाला है और न डरेगा, ना किसी से भीख मांगता है, ना किसी से मांगेंगे। अधिकार है, अधिकार लेके रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि हमारा 19 में जो बीमा था काटा डबल, लेकिन इन लोगों का जब नुकसान हुआ जब कह रहे कि हम डबल नहीं देंगे, यानी हमारे 23,000 किसानों का बीमा नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल 23,000 किसानों का डबल बीमा कटा है तो देना पड़ेगा। दूसरे हमारे 2018 में बीमा कटा था, उसको पोर्टल में नहीं डाला। आज 2 साल बाद बिना ब्याज के रुपया मिल रहा है। मैं ब्याज के रुपया देना होगा, नहीं तो सीधी बात है उन बीमा कंपनियों पे DM साहब को मुकदमा लिखवाना पड़ेगा। जय जवान। क्या क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, मेरा नाम बाबूलाल दुबे है। मैं प्रगतिशील जन मोर्चा का सभी संगठनों की तरफ से मनोनीत अध्यक्ष हूँ। खरीफ 2019 में सितंबर अक्टूबर में हुई अतिवृष्टि, जबलपुर जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण जिले के समस्त किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, जिसके लिए हम सभी किसान संघों द्वारा लगातार मांग के बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसकी सर्वे कराई गई। उसमें 70 से लेकर 90% तक नुकसान दिखाया गया सर्वे समितियों ने। उसी के आधार पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंधित बीमा कंपनी के लिए अरबों रुपया की धनराशि किसानों को बांटने के लिए दे दी गई, जो कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में बीमा कंपनी को हरदत करा दी गई थी। किंतु भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि जारी कर दिए जाने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा उस किसानों के साथ छल किया जा रहा है। वो किसानों को 6 माह से सभी किसान संघों के प्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं, जिला प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और फर्जी आंकड़े देकर गुमराह करके, फर्जी सूचनाएं देकर के प्रकाशित करा करके गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हमने अपनी न्याय की मांग के लिए इस आंदोलन को चलाया है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक प्रीमियम कटे आखिरी किसान का पैसा उनके खाते में नहीं आ जाता। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।